पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले के 15 अगस्त के अपने जो नीतिगत भाषण होता है उसमें बार बार स्वदेशी का आग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिसमें भारतीय का पसीना लगाओ, अगर विदेशी पैसा भी लगाओ कोई बात नहीं, अभी आने दीजिए। वो 50-60% स्वदेशी ले आए हैं, हम 100% स्वदेशी की बात कर रहे हैं। विरोधाभास नहीं है, डिग्रीज का फर्क है। हम 100% स्वदेशी पर आ गए हैं, वो अभी 50-60% पर आ गए हैं। हम उनका अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं कि जीरो से पहली सरकार 50-60% पर आ गई है। बाकी सरकारें तो पूरी तरह विदेशी पर निर्भर बोलती रहती थी, तभी आज तक हमारा सेमीकंडक्टर चिप एक नहीं बन पाया, तभी हम रेयर अर्थ मेटल में उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते गए, तभी हमारे FTA ऐसे सारे कमज़ोर होते गए। आज कोई सरकार ऐसी आई है जो कम से कम स्वदेशी की बात कर रही है, बी वोकल फॉर लोकल की बात कर रही है। ये केवल डिग्रीज का फ़र्क है, डायरेक्शन का फ़र्क नहीं है। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं और अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत की पूंजी, भारत का पैसा, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का परिश्रम। वो कहते हैं अभी भारत का परिश्रम तो हो, भारत का पसीना तो आए, भारत का खुशबू तो आए, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है एप्पल का फ़ोन आजकल नोएडा में बनता है। हमारे पास कोई फ़ोन ऐसा नहीं है जो 100% स्वदेशी हो। तो क्या करना, उन्होंने कहा हमने एप्पल वालों को मना कर ले आए हैं भाई यहाँ आकर बनाएं। नोएडा में बन रहा है, चेन्नई में बन रहा है, तो इसमें 25-30% स्वदेशी है, 50-60% विदेशी है। तो उनका कहना है कि अभी हम एकदम 100% कर ही नहीं सकते। आज हम किसी को कहेंगे भाई स्वदेशी पर डेवलप करो तो 100 कौन सा मोबाइल है, तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, तो करना तो सरकार को है। सरकार इसलिए जो इस समय पर पॉसिबल स्वदेशी है वो उस पर है। हम क्योंकि स्वदेशी जान में हम तो सरकार में नहीं है, इसलिए हम जो एग्जैक्ट स्वदेशी है वो बता रहे हैं, वो व्यवहारिक स्वदेशी बता रहे हैं। इतना ही है, इसकी डायरेक्शन में फ़र्क नहीं है, इसकी डिग्रीज में फ़र्क है। और अगर कोई ऐसे विदेशी कंपनी है जो यहाँ आकर बनाती है किसी मजबूरी में, उनको सरकार कुछ सुविधाएं देती है, दे। हमारा लोगों से क्या कहना है कि आप लोग विदेशी का, जब हम कहते हैं पेप्सी कोला, कोका कोला के बारे में अगर लाहौरी जीरा उपस्थित है तो आप क्यों करते हो? मोबाइल जिसमें हमारे पास नहीं है स्वदेशी, तो हम कहेंगे कि अच्छा भाई जो सरकार कह रही है कि ये मेड इन इंडिया है तो इसको ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास 100% स्वदेशी है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 100% लाहौरी जीरा है, या अब अंबानी का कैंपा आ गया है, या अमूल वाले का कोई प्रोडक्ट है, या बाबे रामदेव का कोई पेय है, तो 100% स्वदेशी क्यों नहीं जाना? जो आप भगाओ वाली बात करें, बहिष्कार की बात, ये तो टर्म्स खराब हो जाएगी ना। विदेशी स्तर पे जो एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर संबंध बिगाड़ने की नहीं। उन्होंने जब टैरिफ लगाए, उनको संबंधों की चिंता नहीं है, चीन को संबंधों की चिंता नहीं है, बाकी को संबंधों की चिंता नहीं है। हम कह रहे हैं कि बात पूरी सुनो। जब हम कहें कि हाँ उसका बहिष्कार करो, और एज ए सामाजिक संगठन, देखिए सरकार नहीं कह सकती, सरकार को अपनी भूमिका निभानी है, सामाजिक संगठन को अपनी भूमिका निभानी है। हम जब जाएंगे तो हम पेप्सी कोला, कोका कोला के बहिष्कार की आवश्यक करेंगे। और ये सुनिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये महात्मा गांधी जी ने भी किया था, ये दीनदयाल उपाध्याय ने भी किया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने। सुनिए ना सुनो, आपस में विरोधाभास चल रहा है। कोई विरोध, सुनिए, वीर सावरकर ने विदेशी कपड़ों की होली पूना में जलाई थी। वीर सावरकर महापुरुष हैं। महात्मा गांधी जी ने उनके नमक कानून का तोड़ो उनके सामने किया था। महात्मा गांधी महापुरुष हैं, लेकिन ना महात्मा गांधी सरकार में थे, ना वीर सावरकर थे, ना हम हैं। जो सरकार में होता है उसको एक अलग प्रकार का विषय रखना होता है, बोली बोलनी होती है। मेरे को एक अलग प्रकार की बोली बोलनी होती है। मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सामाजिक संगठन बहिष्कार की बात बोलेगा। क्या नाम है, सरकारें जो है वो टैरिफ या जो वो बोले वो उनका विषय। मैं बता रहा हूँ इसमें डिग्रीज का फर्क है, भावना का या डायरेक्शन का फर्क नहीं है, इसको समझना चाहिए। सरकार ने 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाए थे, जब 25% था, उसके बाद से ही इसकी पूरी योजना की है कि अगर अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट रुकते हैं, और आप कभी आइए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जानता हूँ। सवेरे से लेकर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के राकेश जी को मैंने बुलाया था, वो पौना घंटा लेट हो गए। मैंने क्या सतीश जी, सवेरे 10:15 बजे से बैठा हूँ, बैक टू बैक मीटिंगें इसकी लगी हुई हैं। मुझे नहीं लगता
कि किसी सरकार ने इसकी, अगर मेरे पास नंबर नहीं है कोई, लेकिन अगर एक दिन में कम से कम 8 मीटिंगों का एवरेज आ रहा है केवल, कि एक्सपोर्ट की जो क्या नाम है यूनिटें अलग अलग, कोई फुटवियर वाले हैं, कोई क्या नाम है सोने वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, कोई टेक्सटाइल वाले हैं, कोई हैंडलूम वाले हैं, किसको कहाँ से बेनिफिट देकर, किसको कहाँ से निकाल कर, क्या हम यूरोप की तरफ अपना मोड़ लें क्या? इसलिए तुरंत इंग्लैंड से FTA कर रहे हैं। EFTA आज से लागू हो गया है, यूरोपियन यूनियन वाला, कि अगर अमेरिका से हमारे एक्सपोर्ट रुक रहे हैं तो वैकल्पिक एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये GST ये शायद इतनी जल्दी क्या नाम है कम नहीं होता, इसलिए कि घरेलू डिमांड कर दो, कम से कम अपने आप बेचना शुरू कर दो, इनका माल सस्ता करो। इन्होंने डिमांड की थी हमारे आप GST कम कर दो, 12 से 5 कर दो, ठीक 12 से 5 कर दिए, बोलो और क्या क्या चाहिए। किसी को लोन की वो क्या नाम है कम कर दिए हैं। अलग अलग टाइप के, कहाँ बाहर बिक्री जा सकती है, कहाँ अंदर किया जा सकता है। सरकार इस समय पर क्या नाम 24/7 पर इस समय मोड पर काम कर रही है, एक एक सेक्टर को लेकर, किस सेक्टर को क्या चीज़ देकर हम उनका क्या नाम है उद्योग बंद करने से बचा सकते हैं हम, क्योंकि सरकारों को सबसे ज़्यादा डर होता है इलेक्शन का। और अगर बेरोजगार बढ़े, बिहार का इलेक्शन सामने है, अगर बेरोजगार बढ़े, यहाँ से पानी बसे जाएंगे बिहार में, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये गवर्नमेंट है, कौन पूछता है अमेरिका क्या कर रहा है। इसलिए सरकार भी चिंतित है, पार्टी भी चिंतित है कि कैसे अपने इन एक्सपोर्टर्स क्या को सहायता करके और हम चीज़ों को रुकवा सकते हैं, चाहे हम दूसरे देशों में इनकी माल मुड़वाएं, चाहे डोमेस्टिक में ज़्यादा बिकवाएं, GST कम करें, और क्या क्या कर सकते हैं, सब प्रकार के कर रहे हैं।